हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जैसा कि टैक्स ऑडिट के हमने हमने टैक्स ऑडिट की वीडियो डाली थी चेकलिस्ट की। तो उसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया था, हमने टैक्स ऑडिट चेकलिस्ट कवर कर ली थी उसमें। और हमने ओपनिंग बैलेंस समझ ली थी कि हम ओपनिंग बैलेंस हमने कैसे चेक करते हैं। तो आज हम जीएसटी का आउटपुट चेक करेंगे, जीएसटी की लायबिलिटी, जीएसटी का आउटपुट सेल को हम कैसे चेक करते हैं। तो हमें एक एक रफली हम एक्सेल शीट पाते हैं कि हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले आप अपने बुक्स का डेटा ले लो, जो भी टैली आप यूज करते हैं। तो सारा डेटा एक सेल रजिस्टर एक्सपोर्ट कर लो आप। ठीक है। तो उसमें आपको डेट इस फॉर्मेट में कर लेना, आपकी डेट, नेम, अमाउंट, सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी, टोटल। ठीक है। ठीक है, इस यहाँ तक आप कर लेना। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊंगा कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है और फिर डिफरेंस कैसे 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 डिफरेंस आएगा। ठीक है। आप जीएसटी रिटर्न जो भी होगी, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर से आप निकाल सकते हैं सारा जो भी जीएसटी का आपने रिटर्न फाइल करी है। ठीक है। या आप जो भी रिटर्न फाइल करी है उसमें कंसोलिडेट भी कर सकते हैं पूरे 12th मंथ का। ठीक है। तो उसमें डेट, नेम, अमाउंट, सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी, टोटल अमाउंट या कर लिया आपने। ठीक है, फॉर्म लगा लिया। फॉर्म लगाएंगे वी लुकअप का। ठीक है। अब हम वी लुकअप कैसे हम कैसे चेक करेंगे, तो देखो, सबसे पहले यहाँ फॉर्म लगाएंगे। सपोज करो यहाँ पे अमाउंट है 1000। ठीक है। और मैं यहाँ भी लिख लेता हूँ जीएसटी रिटर्न में भी, ये भी यहाँ भी 1000 ही होगी। ठीक है। ठीक है। टोटल टैक्स सपोज 50 रुपीज है। ठीक है। और यहाँ भी 50 रुपीज है। ठीक है। अब हम कैसे चेक करेंगे, अब यहाँ पे एक एंट्री होती है, एक दो एंट्री होंगी तो हम क्रॉस भी एक मैनुअल भी चेक कर सकते हैं एक एक करके भी। लेकिन यहाँ पे अगर बल्क डेटा होगा 10,000 20,000 एंट्रीज होंगी, तो हम कैसे चेक करेंगे इसको। तो आपको वन टू वन तो चेक करना नहीं है, तो आपको एक फॉर्मूला, सिंगल फॉर्मूला लगाना है वी लुकअप का, जो कि आपको एक करेक्ट आंसर देगा। तो देखो, वी लुकअप से क्या क्या करेंगे, वी लुकअप। ठीक है। अब लुकअप वैल्यू क्या है, हमें 1000 देखना है कि 1000 हमें चाहिए, 1000। ठीक है। तो 1000 ही कर ली हमने। लुकअप वैल्यू क्या है, वी लुकअप वैल्यू 1000 रुपीज, कॉमा लगाएंगे। फिर आपसे पूछा टेबल एरे, हमें किसमें चेक करना है, पूरा टेबल एरे, हमारा ईयर टेबल एरे है। ठीक है। हम जहां से स्टार्ट, यहाँ से 1000 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और ये यहाँ तक कर दिया हमने। ठीक है, ये कर दिया। ठीक है। अब हम हमें हमारा टैक्स कितना था, 50 रुपीज था। हम चाहते हैं कि 50 टैक्स ही इस बुक्स में जो जीएसटी रिटर्न है उसमें 50 का टैक्स आ जाए। और हम जिससे कि डिफरेंस निकालेंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आ जाए हमारा आंसर। तो हमारा देखो 50 कितने लाइन में है, देखो ये क्वेश्चन डे भी लिखा होता है, ऐसे भी देख लिया करो। 1 2 3 ये लिख के आ रहा है, 1 रो इंटू 5 सी 5, तो 5 आ रहा है। हमें हमें 50 लेके आना है, उस शीट पे भी 50 लेके आना है। ठीक है। तो हम 5 करेंगे, या आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5, 5 आ रहा है। ठीक है। कॉमा लगाएंगे 5 से, 5। ठीक है। और अप्रोक्सीमेट मैच का तो होता है 0। अप्रोक्सीमेट मतलब हमें करेक्ट आंसर चाहिए, बिल्कुल करेक्ट अप्रोक्सीमेट। ठीक है। तो उसके लिए आएगा ट्रू, ट्रू मतलब 0। ठीक है। तो ये आएगा, ये आ गया हमारा 50। फिर हम डिफरेंस कर लेंगे कि हाँ ठीक है ये। ठीक है। दिस माइनस दिस 0, अगर 0 आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं आ रहा है तो आपको देखना, तो फिर आपको अलग से एक वेरीफाई करना पड़ेगा, पाइवट टेबल बननी पड़ेगी। या आपको अभी एक एक करके देखना पड़ेगा, कुछ डिफरेंस हो सकता है कि हो सकता है यहाँ पे 1000.12 आ रहा है और वहाँ पे 1000 करेक्ट 1000 हो सकता है। बहुत से अकाउंटेंट ऐसे होते हैं कुछ पॉइंट में भी डाल देते हैं वैल्यूज को। तो उसको आपको एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन 80% आपका आंसर वीलुकअप से आ जाएगा। तो हमारा ये इस वीडियो को हम यहीं तक करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि आईटीसी का कैसे हम कैसे स्क्रूटनी करते हैं आईटीसी की। तो थैंक यू।